अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, जो कि है द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फील्ड, और इसको फुल डिटेल में कवर करेंगे। और साथ साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर भी तलाश करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी चाहिए, यानी कि इसकी हमारे माशरे में क्या अहमियत है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड की। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन बताती जाती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो स्मॉल दैट अ माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू स्टडी देम। यानी कि माइक्रोस्कोप के बगैर इन ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख सकते, इसलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती चली इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन अवर डेली लाइफ, जो कि रिलेट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक एक करके मैं इनके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करती जाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद हैं। सेकेंडली, वो अर्थ के अंदर 50% कार्बन, बायोलॉजिकल कार्बन, और 90% नाइट्रोजन जो अर्थ की है उनको कंटेन करते हैं, यानी कि उनका रेशियो जो है वो इतना हाई है हमारी अर्थ पे। देन इसके बाद बायोलॉजिकल फूड चेन्स में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका है, इन्वॉल्वमेंट फोटोसिंथेसिस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिलीज के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर। ये तो हो गई ओवरऑल अर्थ के हवाले से और हमारे एटमॉस्फेयर के हवाले से बात। देन अब इसके बाद ह्यूमन के अंदर अगर बताएं तो ये विटामिन बी और के और डाइजेशन में हेल्प करता है, विटामिन बी और के प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ब्रेड, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, विटामिन, एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ ये फ़ायदा भी पहुंचाते हैं तो नुकसान भी है, यानी कि डिजीज़ेस बहुत हार्मफुल इनकी डिजीज़ेस हैं जो कि सालों से ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो इसलिए इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा अहम है। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ तक मैंने जहाँ तक मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस जानने के बाद अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना क्यों अहम है। तो एक्सप्लेन करती हूँ आगे मैं आपको वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का, और हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीज़न है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का। और एक एक करके मैं आपको सारे रीजंस एक्सप्लेन करती जाती हूँ, यानी कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल ब्लंट ना हो जाएं और आप ये रीजंस उसको दे के तो आप इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर उनको दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस क्वेश्चन का आंसर, कह सकते हैं आप इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये कि ये रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्टडी करके और इनको अंडरस्टैंड करके बहुत सारी डिजीज़ पर कंट्रोल किया है और हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं।
इन शॉर्ट मैं आपको मुख्तसर इस सवाल का जवाब बताऊं तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हर जगह मौजूद हैं और इस हद तक मौजूद हैं हर जगह के कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ना मिले। आप अपनी स्किन, अपनी आईज, कहीं का भी नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इसको स्वैप लेके किसी कल्चरिंग मीडिया पे ग्रो करें तो आपको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट होंगे, यानी कि डस्ट पार्टिकल हर जगह ये इनकी मौजूदगी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना ज़रूरी है। एक और रीज़न है इसकी स्टडी का, वो ये कि ये हर फील्ड में, यानी कि जितनी भी बायोसाइंसेस की फील्ड्स हैं उसमें का इस्तेमाल होता है, यानी कि इनकी स्टडी इम्पोर्टेंट है। बायोकेमिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज और बायोकेमिकल चेंजेस देखने के लिए। जेनेटिक्स इनको हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए स्टडी करते हैं और फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये हर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इसकी स्टडी। यहाँ तक आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, देन इसके बाद हमें क्यों पढ़नी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, वाई स्टडी माइक्रोबायोलॉजी का भी आंसर क्वेश्चन का मिल गया होगा आपको। तो इसके बाद मैं अब आपको स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लेन करती हूँ। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन जो है आपसे रेगुलरली, जैसे कि पहले भी मैंने जो 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उसके हवाले से और स्कोप के हवाले से, आपको बार बार माइक्रोबायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सामने। और ये मुझे तीनों क्वेश्चंस में फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट के तौर पर मिला था, मुझे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक में असाइनमेंट मिला था। तो आपको मैं आई होप अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिमार्क्स मिले थे मुझे उस असाइनमेंट पे। देन अब मैं स्कोप को एक्सप्लेन करती हूँ। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फील्ड जो है वो डिपेंड करता है 2 डायमेंशंस यानी 2 पॉइंट्स पे, के वैरायटी ऑफ काइंड ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस उनकी स्कोप के हवाले से, और सेकेंडली के माइक्रोबायोलॉजिस्ट के काम के हवाले से, यानी कि आपकी फील्ड की कितनी मांग है मार्केट में और क्या ये फील्ड वाकई फ़ायदेमंद है, यानी कि जो चीज़ फ़ायदेमंद होगी उसकी उतनी ही वैकेंसीज मौजूद होंगी और उतनी ही इम्पोर्टेंस उस फील्ड को और उस फील्ड के यानी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, यानी कि जो उसका पढ़ने वाला उसको दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों पॉइंट्स के हवाले से आगे एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि आपको स्कोप इसका क्लियर हो जाए और कोई आपसे पूछे इस हवाले से तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, यानी कि माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से, उनके स्कोप के हवाले से, तो मैं बताती चलूँ कि माइक्रोब्स के स्टडी के अंदर, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के अंदर बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोन्स और दूसरी फील्ड्स भी आ जाती हैं और इन सब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी, फूड इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी हमारी बेकिंग और फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और स्कोप है। यानी कि फूड इंडस्ट्रीज़ में अगर बात करें तो फर्मेंटेशन में और फूड बेवरेजेस में और ब्रेड वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैन अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, हार्मोन्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और उसके अलावा पिगमेंट्स, एसिड्स, एंजाइम्स, बायोफर्टिलाइज़र, बायोपेस्टिसाइड्स और बहुत सारे जो हैं दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में इनका बहुत अहम किरदार है।
इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। देन अब हम स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हवाले से बताते हैं आपको। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का स्कोप हमारे पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसकी बहुत मांग है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो है जो स्पेशलाइज्ड हो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इन्वॉल्वमेंट यानी कि कोई भी केस स्टडी उसके पास अगर आए तो उसमें वो ये मालूम कर सके कि ये किस ऑर्गेनिज़म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म सैंपल में है। ये मेन इम्पॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा और रिसर्चेस वगैरह में भी इसका बहुत अहम रोल है। देन इसके अलावा एजुकेशन में और दूसरे क्वालिटी इंश्योरेंस और दूसरे डिफरेंट तरह की इन्वॉल्वमेंट्स में भी इसका माइक्रोबायोलॉजिस्ट का अहम किरदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब चूँकि आपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से जान लिया है, तो अब मैं आपको स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी एक्सप्लेन करूँ। तो बहुत सारी फील्ड्स और इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत होती है। फार्मेसी, मेडिसिन, क्लिनिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर, डेयरी इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी और बहुत सारी दूसरी फील्ड्स में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस है उसकी इंडस्ट्री में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, और बहुत ज़्यादा स्कोप है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। देन इस स्लाइड में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के स्कोप के हवाले से कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी फील्ड्स में इसकी ज़रूरत है, यानी कि इम्पोर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा। फूड, कॉस्मेटिक्स, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक्स, सैनिटाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत ये इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती है। क्वालिटी कंट्रोल, बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी। इसके अलावा इसकी और भी ज़्यादा स्कोप है, यानी कि अगर आप टीचिंग साइड पे देखें तो टीचिंग साइड में यूनिवर्सिटी में अगर आप एमफिल पीएचडी तक आपकी स्टडीज़ चली गई तो वो आपको ज़रूर जो है वो लेक्चरर और उसकी पोस्ट की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देन इसके अलावा अगर आप बीएड और एमएड वगैरह कर लें माइक्रोबायोलॉजी के साथ तो आप कॉलेज साइड पे बायोलॉजिस्ट भी लग सकते हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा इसका स्कोप है जॉब्स के हवाले से माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड का, और ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड की। देन इन द एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड क्या है। अक्सर औकात जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी बैचलर्स की, तो मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता था कि बताएं क्या डिमांड है जो आप पढ़ रही हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्या आपको इससे जॉब मिलेगी, यानी इसके पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलेगी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो आई थी, कमीशन आए थे, और जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स के हवाले से वो जॉब अनाउंसमेंट थी। देन इसके अलावा एक मैंने सर्वे भी इसमें लगाया है जिसमें ये बताया गया है कि 2004 से 2018 तक बहुत सारी जो है न्यू जॉब्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा कमीशन भी बहुत ज़्यादा इसके अनाउंस हुए हैं। हमारी आम पाकिस्तान की जॉब की हवाले से अगर बात करें तो यानी कि बहुत डिमांड में माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और इसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है। अल्लाह हाफिज़।